खबरें सुपरफास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत खबरें सुपरफास्ट के महाराष्ट्र के संभाजीनगर से, जहां पर देर रात जबरदस्त हिंसा हुई। वहां पर दो गुटों में टकराव हुआ है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और वहां पर जबरदस्त पथराव हुआ है। मामला रात 12:30 बजे का है। बताया जा रहा है कि वहां पर मंदिर के बाहर हिंसा की शुरुआत हुई, जिसे देखते ही देखते बड़ी संख्या में दोनों पक्ष यहां पर इकट्ठा हुए, एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया और जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात काबू में करने की कोशिश की गई। इलाके में अभी तनाव है और हालात को देखते हुए बड़ी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। घटनास्थल से 5 तस्वीरें सामने आई हैं। दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। मामला दो युवकों का था, फिर दो समुदायों का बन गया और उसके बाद से दो गुटों की जब भिड़ंत हुई तो फिर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। इस वक्त हालात नियंत्रित तो हैं, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। एआईएमआईएम सांसद वो भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि राम मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, भीतर कुछ नहीं हुआ, जो कुछ घटना हुई है बाहर हुई है। 20 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब खबर जम्मू के कठुआ की, जहां पर पाक से लगी सीमा के बिल्कुल करीब जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये धमाका आईईडी से किया गया था और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान यहां पर एक लाइव ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान से लगी सीमा के करीब आईईडी ब्लास्ट हुआ तो रात को हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने घेरा डाल दिया। ये कठुआ के सन्याल इलाके की तस्वीरें हैं। रात करीब 9:30 पर यहाँ ब्लास्ट की खबर मिली। इलाके के लोगों की माने तो धमाका काफी तेज था। अचानक एक इतनी आवाज आई जो शायद फर्स्ट टाइम सुनी गई। हर कोई जो था वो अचंभित था। धमाके की खबर मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया। तलाशी अभियान तेज हो गया। रात के अंधेरे में सर्च टीम उस जगह भी गई जहां धमाका हुआ। वहां की मिट्टी लेकर जवानों ने देखा परखा। आशंका जताई जा रही है कि ये मामला ड्रोन से विस्फोटक गिराने का है। मैंने पॉसिबिलिटी लगती है ड्रोन ड्रॉपिंग। ड्रोन ड्रॉपिंग। जवानों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पे, जिसमें कि वो एग्जैक्ट स्पॉट जो है लोकेट हुआ है। बाकी और चीजें रूल आउट करने के लिए सुबह भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। फर्स्ट तो अभी बम स्क्वाड टीम वगैरह सब बुलाएगा, फोरेंसिक लैब के किस प्रकार? हाँ, बम स्क्वाड ने अपना जो सैंपल लेने से लेके वो कर लिए, सुबह फिर आ जाएंगे। हालांकि अब तक ड्रोन से विस्फोटक गिराने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि हालात नियंत्रण में है। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। होशियारपुर से फरार होने के बाद से अमृतपाल कहां छिपा हुआ है, पंजाब पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। लेकिन खबर है कि पुलिस की नजरों से बच रहा है अमृतपाल और कभी भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर ये सरेंडर कर सकता है। आज तक कोई खास जानकारी मिली है। इधर पुलिस ने अमृतसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। अमृतपाल 12 दिन से फरार है, लेकिन अब वो सरेंडर करना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल गोल्डन टेम्पल में सरेंडर करने की फिराक में है, लेकिन पंजाब पुलिस की तैयारी कुछ और है। अमृतसर से आई इन तस्वीरों को देखिए। वहाँ पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर फरार अमृतपाल के पोस्टर लगे हैं। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि इस भगोड़े की जानकारी दें। अमृतसर में पुलिस की मुस्तैदी तब बढ़ी जब खबर आई कि अमृतपाल स्वर्ण मंदिर में ही सरेंडर करने की तैयारी में है। वैसे पुलिस सरेंडर की खबर से इनकार कर रही है। अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की, जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मंगलवार को अमृतपाल होशियारपुर के रास्ते अमृतसर आने वाला था, लेकिन पुलिस की खबर लगते ही वो फरार हो गया। अब होशियारपुर और आसपास के तमाम इलाकों में पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अमृतपाल अपने साथी के साथ कल इसी पुलिस नाके से होता हुआ इनोवा गाड़ी लेकर निकला था। हालांकि यहीं से इंटेलिजेंस की टीम उसके पीछे लग गई थी और आगे चलकर उसने इनोवा गाड़ी को छोड़ दिया था। लेकिन
अब पुलिस को ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर जब अमृतपाल अपने साथी के साथ गुजरा था तो उसने कुछ सामान यहाँ पर फेंका था। आप देख सकते हैं इस नाके के आसपास पुलिस पूरे इलाके में छानबीन कर रही है। वारिस पंजाबी के प्रमुख को पकड़ने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। होशियारपुर से भागने के बाद अमृतपाल का नया वीडियो सामने आया है। 18 मार्च को फरारी के बाद से उसका पहला बयान है जिसमें वो सरेंडर पर अपनी राय रख रहा है। उसने गिरफ्तारी पर भी बोला है। 18 मार्च को फरार हुआ था अमृतपाल, तब से पुलिस के सामने नहीं आया। अब उसका पहला वीडियो आया है। उसने इस वीडियो में कहा है कि वो सेफ है, मतलब अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कि ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। अमृतपाल छिपा हुआ है पर वो धौंस जमा रहा है। इस वीडियो के जरिए वो पंजाब सरकार पर भी सवाल उठा रहा है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 18 मार्च को अमृतपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो आते रहे। अब होशियारपुर से फरार हुआ है। वीडियो जारी कर वो पूरे मामले को इमोशनल रंग दे रहा है। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ गिरफ्तारी, उन्होंने लगा सी गिरफ्तारी हो गई है। आखिरकार अतीक अहमद साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। बीती रात वो प्रयागराज से जेल वापस पहुंचा और इस दौरान उसने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो उमेशपाल हत्याकांड में शामिल नहीं है। उमेशपाल के अपहरण केस में अतीक को तो उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन हत्या के मामले में अतीक अब खुद को बेगुनाह बता रहा है। कह रहा है कि इस हत्याकांड में उसका हाथ नहीं है। क्या कहोगे? कोर्ट ने सजा सुनाई है, साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नहीं, मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। यूपी पुलिस बुधवार की रात अतीक को लेकर साबरमती जेल पहुंची। तभी आज तक संवाददाता गोपी घांघर ने उससे सवाल दागी, पूछा कि आखिर परिवार वाले सामने क्यों नहीं आ रहे। अतीक उमेशपाल की मर्डर को लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो जेल में था। तो उमेशपाल की हत्या का आरोप लगा है आप पे? नहीं, अब आरोप एक अलग चीज है। अतीक, आपका पूरा परिवार जो है वो अभी गायब है। पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाल के रखा हुआ है। आपकी पत्नी के खिलाफ भी वारंट है। पत्नी की कल जमानत लगी है कोर्ट में। 28 मार्च को अतीक प्रयागराज की अदालत में पेश हुआ, जहां उसे उम्र कैद की सजा हुई। तभी गुहार लगाई कि उसे दोबारा साबरमती जेल शिफ्ट किया जाए। इस पर भी सवाल उठे हैं। अतीक, ये कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, इसलिए आप वापिस आना चाहते हैं, यहाँ पे वापिस रहना चाहते हैं? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, आम बंदी की तरह हूँ, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। अतीक अब साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। उधर उमेशपाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा देने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रयागराज से अरविंद ओझा और साबरमती से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। खबरें सुपरफास्ट में अब खबर राजूपाल के परिवार से जुड़ी हुई, जिनकी हत्या 2005 में कर दी गई थी। उनका परिवार एक बार फिर से खौफ में है। राजूपाल के रिश्तेदारों की कार के पास में धमाका हुआ तो उनकी पत्नी ने पुलिस से शिकायत की है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। एक शख्स सड़क पर कुछ रखकर उसमें आग लगाता है और वहां धुआं धुआं हो जाता है। राजूपाल के परिवार के खौफ की वजह यही है।
ये धमाका समाजवादी पार्टी से विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के भाई की कार के पास हुआ, वो भी दो अलग अलग इलाके में। हालांकि इन दोनों घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी पूजा पाल आशंका जता रही हैं कि ऐसे धमाके साजिश हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि क्या हुआ, मगर हम ये कहते कि मेरे साथ, क्योंकि एक जगह कुछ होता तो ठीक था, 3 किलोमीटर के अंदर दोबारा इस तरह होता है तो कहीं ना कहीं देखे जो दुश्मनीदार इंसान है और जो जिससे मैं लड़ रही हूँ, दिमाग में एक घर कर जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मामला मंगलवार का है। पूजा पाल के छोटे भाई राहुल पाल अपनी कार से घर जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। कुछ मिनट बाद दूसरी बार धमाका हुआ। पूजा पाल पूरे मामले को 2005 के हत्याकांड और उसके बाद चली आ रही कानूनी लड़ाई से जोड़कर देख रही हैं। पुलिस कह रही है ये मामूली पटाखा फोड़ने की घटना भर है। जो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस को दिखाया है, तो इसमें जो अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये तथ्य आए हैं कि 2 लड़के थे, उन्होंने वहाँ चौराहे पे पटाखे वो छुड़ा रहे थे और अन्य कोई तथ्य भी इसमें प्रकाश में आता है तो उसके बेसिस पे पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या भी हाल में कर दी गई। इससे पूजा पाल और उनका परिवार डरा हुआ है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ आज तक ब्यूरो। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन को लेकर कल बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि सनातन को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुनिए उनका बयान। आमंत्रित करता हूं। वो सनातन है, उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कोलकाता में उनके धरने का आज दूसरा दिन। पहले दिन उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताते हुए तंज कसा। टीएमसी कार्यकर्ता नारे लगाते रहे और ममता बनर्जी सांकेतिक तौर पर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते नजर आए। धरने के पहले दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रभक्ति गीत भी गुनगुनाए। कई युवक बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद भी रहे और सभी ने जब राष्ट्रभक्ति के गीत गाए तो ममता बनर्जी को खुद को रोक नहीं सकी और उनके साथ पार्टी सांसद डोला सेन भी मौजूद थे। अब अगली खबर इंदौर की है। कल वहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना के दौरान फैक्ट्री में कई लोग फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने सीढ़ियों का सहारा लिया। एक एक करके लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। इस हादसे में बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये आग लगी किस वजह से थी। बिहार के गया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। वहां पर बाइक सवार दंपति को बेकाबू बस ने टक्कर मार दी। घटना के वक्त पति पत्नी नेशनल हाईवे 82 को क्रॉस कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल दिया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये हादसे की तस्वीरें कैद हो गई हैं। अगली खबर समस्तीपुर की है, जहां पर कई एकड़ लगी गेहूं की फसल आग की वजह से तबाह हो गई और आग लगते ही ये आग तेजी से फैलती गई। इसे देखकर किसानों में हड़कंप मच गया और वो अपनी फसल बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए मदद की गुहार लगाते नजर आए। काफी देर बाद आग बुझाई जा सकी, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। शक है कि किसी ने गेहूं की फसल में बीड़ी पीकर फेंक दी और उसकी वजह से आग लगी। यूपी के चंदौली में स्कूटी और कार की में मामूली टक्कर के बाद से बड़ा बवाल हो गया। पुलिस चौकी के सामने दो पक्ष जमकर आपस में भिड़ गए, मारपीट हो गई। कार सवार युवक ने स्कूटी सवार को दरअसल थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद स्कूटी सवार युवकों ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा किया। कार सवार की पिटाई की गई, कार में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उनके सामने ये सब बवाल चलता रहा। मैनपुरी में कपड़ा व्यापारी के घर में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना घटी। आग लगते ही घर में बने गोदाम में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब बात आज के शुभ दिन की करते हैं। देश भर में पावन रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त विशेष पूजा पाठ करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कल महाअष्टमी थी और इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में पूजा पाठ करते नजर आए और उन्होंने संधि पूजा की।